कलाम मुकद्दस में अब बात हम कर रहे हैं सोच में रास्त बानी। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, आप जानते हैं अहद अतीक में आप देखते हैं कि अब्राहम जो है वो बेऔलाद था और उसकी बीवी जो थी वो भी सारा जो थी उसका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि दोपहर का वक़्त था और खुदा के फरिश्ते उसके घर में आए। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, पैदाइश 18वां बाब 1 से 15 आयत तक। फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक़्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है, 3 मर्द उसके सामने खड़े हुए और वो उनको देख के खैमा के दरवाजे तक उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की तो अपने खादम के पास से चले ना जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम। यानी वो खुदा को बड़ी अहमियत दे रहा है, उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। कहता आप गर्मियों के दिन है, आपके पाँव भी धोए जाएंगे, इब्राहिम कह रहा है, और आप इस दरख्त के नीचे, इसकी गहरी छांव के नीचे आप बैठें और आप आराम करें। और जितनी देर आप आराम करेंगे मैं आपके लिए क्या लाता हूँ, रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा ले और उसे ढूंढ कर फुलके बनाए। ये वाक़या आप कलाम मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं, पैदाइश 18वां बाब 1 का 15 आयत। और आप जानते हैं कि इब्राहिम ने खुदा और उसके फरिश्तों की मेहमान नवाजी की, बढ़ चढ़ कर मेहमान नवाजी की, और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। उसने कहा, मैं अगले साल इन्हीं दिनों में फिर आऊँगा और देख तेरी बीवी के यहाँ बेटा है। अब सारा जो थी वो पर्दे के पीछे ये सुन रही, और जब कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब सारा ने ये सुना तो वो अपने दिल में हंसी। लफ्ज आया दिल में हंसी, मुंह से शायद जाहिरी तौर पे फिजिकली वो ना हंसी हो, लेकिन वो दिल में हंसी। तो खुदावंद ने फौरन ही इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंसी, और सारा ने अंदर से जवाब दिया, मैं नहीं हंसी। और खुदावंद ने कहा, तेरे घर अगले साल इन दिनों में बेटा होगा। और खुदावंद ने उसको अपने वादा के मुताबिक ब्लेस किया। ये हम सारा ये जब पढ़ते हैं तो इससे हमें पता लगता है ये सोच में रास्तबाजी है। इब्राहिम ने दिल से, उसको किसी ने नहीं कहा था, ये ब्लेसिंग जो उसको मिली ये किस लिए मिली, क्योंकि उसकी सोच में खूबसूरती। उसको नहीं मालूम था कि खुदा उसको औलाद जैसी नेमत से ब्लेस करने वाला है। वो तो अपना, उसने खुदा की इज्जत के तहत अपनी पूरी जान लड़ाकर उसने खुदा की खिदमत की, और जो उसको मिल गया इसका उसने कभी सोचा, उसने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मैं जो 100 साल का होने वाला हूँ, मेरी बीवी जो 91 साल की तकरीबन है, उसको खुदा इस बुढ़ापे में, ज़ईफ़ी में, बांझपन में खुदा उसको देता। तो ये हम बात करते हैं सोच में रास्तबाजी। याद रखिए,